I welcome you all to our channel इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों को यूज़ ऑफ इट के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको मालूम है, इट का यूज़ कई जगहों पर करते हैं और कई तरीके से करते हैं, लेकिन आज मैं आपको यूज़ ऑफ इट के बारे में बताऊँगा। और यहाँ इट क्या है? डमी वर्ड है। यहाँ पे जो जिस इट की हम बात करना चाहते हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट इट एंड इट इज़ अ डमी वर्ड, मीनिंगलेस, इट मीन्स नथिंग। तो एक जनरल क्वेश्चन उठता है, अ क्वेश्चन अराइजेस हियर, वेयर डू वी यूज़ इट? कहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं? इट डमी वर्ड है, मीनिंगलेस है, इट का कोई मतलब नहीं है, तो इट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? इट का यूज़ हम जब भी नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं। किसकी? नेम ऑफ द डेज। यहाँ पे आप देखें, नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं। जब भी वाई के बाद सा आए तो इसे जा पढ़ते हैं। नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं, तो दिन का नाम। अब यहाँ पे एक है इज, वाज, विल बी और नेम ऑफ द डेज। तो यहाँ पे अब जैसे आपको कहना है संडे है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स संडे। आपको कहना है मंडे था, तो इट वाज मंडे। कल फ्राइडे था, इट वाज फ्राइडे यस्टरडे। और परसों सैटरडे था, इट वाज सैटरडे द डे बिफोर यस्टरडे। कल फ्राइडे होगा, इट विल बी फ्राइडे टुमारो। 4 दिनों बाद फ्राइडे होगा, इट विल बी फ्राइडे आफ्टर 4 days। तो जब भी आप नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं, whenever you wanna talk about name of the days, we need to begin sentences by using it in the beginning। और हमें सेंटेंस को किससे शुरू करना है? हमें सेंटेंस को इट से शुरू करना है। whenever we talk about name of the days, जब भी हम नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि नेम ऑफ द मंथ, और जब भी हम नेम ऑफ द मंथ की बात करें, जब भी हम नेम ऑफ द मंथ की बात करें, तो हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। Whenever we want to talk about name of the month, we start making sentences by using it in the beginning। अब जैसे हमें कहना हुआ कि जनवरी है, तो इट्स जनवरी। मार्च था, इट वाज मार्च। और दिसंबर होगा, इट विल बी दिसंबर। It will be December। In the same way, parts of the day, you want to talk about morning, afternoon, evening, midnight, noon, afternoon। तो हमें किससे शुरू करना है? इट से शुरू करना है। यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पे क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे, इट, इज, वाज, विल बी। इज का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, वाज का यूज हम पास्ट में, और विल बी का यूज फ्यूचर में करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द डे की जब भी आप मॉर्निंग की बात करें, इवनिंग की बात करें, आफ्टरनून की बात करें, तो किससे शुरू करेंगे? इट से। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो वी नीड टू स्टार्ट सेंटेंसेस बाय यूजिंग इट इन द बिगिनिंग। अब जैसे आपके क्या सुबह है, इट्स मॉर्निंग, और जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या इवनिंग है, तो हम क्या कहें? इट्स इवनिंग। दोपहर थी, इट वॉज आफ्टरनून। मॉर्निंग होगी, इट विल बी मॉर्निंग। इन द सेम वे, whenever you want to talk about weather, वेदर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, जैसे आपको कहना बाहर बहुत गर्मी है, ठंडी है, बारिश हो रही है, तो बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम यूज़ ऑफ इट का करते हैं। जैसे हमने कहा इस कमरे में, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठंडा है, तो इट्स अ कोल्ड इन दिस रूम, इट्स अ कोल्ड इन दिस रूम। बाहर बहुत गर्मी है, इट्स अ वेरी हॉट आउटसाइड। हमने कहा जापान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन जापान। और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ठंडी, इट्स वेरी कोल्ड इन अमेरिका, इट्स वेरी कोल्ड इन अमेरिका। व्हेनेवर यू वांट टू टॉक अबाउट वेदर, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग इट इन द बिगिनिंग। जब भी आप वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो सेंटेंस को किससे बनाना है? इट से बनाना। आप यहाँ पर देखें, देखिए सीजन की बात करना चाहते हैं, यू वांट टू टॉक अबाउट सीजन ना, ऋतु की बात करना चाहते हैं, समर है, विंटर है, जो भी सीजन, व्हाट एवर सीजन इज दैट ना। जैसे यहाँ पे आप देखें सीजन, हमने कहा ये ठंडी का सीजन है, तो आप क्या कहें? इट्स विंटर। गर्मी का सीजन था, इट वाज समर। और बारिश का सीजन था, इट वाज रेनी। इट विल बी समर एंड इट्स विंटर। तो जब भी आप सीजन की बात करें, और ईयर की बात करते हैं, जब भी हम ईयर की बात करते हैं, तो हम किससे शुरू करते हैं? हम इट से शुरू करते हैं। हमने कहा कि 2015 था, तो हमें क्या कहना है? इट वाज 2015 ना। अब एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? मैंने कहा
कल संडे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमने बात किसकी की, संडे की, तो क्या हो जाएगा, इट से शुरू करेंगे, क्योंकि इन दिस सेंटेंस आई वांट टू टॉक अबाउट द नेम ऑफ द डे, हम इस सेंटेंस में नेम ऑफ द डे की बात करना चाहते हैं, तो कल संडे था, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज संडे। यस्टरडे, इट वॉज संडे यस्टरडे, कल क्या था, संडे था। और एक चीज और आप नोट करिएगा, if you write the name of the days either in the beginning of the sentence or at the end of the sentence or in the middle of the sentence, you need to write it in capital letter ना, और आपको कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत। जैसे आपने यहाँ का कल संडे था, तो it was Sunday yesterday, आज क्या है, फ्राइडे, it's a Friday today, और कल मंडे होगा, it will be Monday tomorrow। अब इसके अलावा मैंने दूसरे सेंटेंस को हमने क्या किया, हमने कहा दिसंबर है, दिसंबर है। इन दिस सेंटेंस आई टॉक अबाउट नेम ऑफ द मंथ, और दिसंबर की जगह पे इन प्लेस ऑफ दिसंबर वी कैन राइट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वॉट एवर वी वांट टू राइट, बट देयर मस्ट बी द नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ होना क्या चाहिए, नेम ऑफ द मंथ। अब इसी सेंटेंस को हमने कहा दिसंबर है, तो किससे शुरू करेंगे, इट से शुरू करेंगे, इट्स अ December, it's a December। और जब भी मीन्स I tell you whether you use name of the month in the beginning, at the end or in the middle of the sentence, always write in capital letter ना। अब जैसे हमने part of the day की बात की, हमने कहा सुबह थी, हमने क्या कहा, सुबह, सुबह थी, और सुबह थी तो क्या हो जाएगा, सुबह थी, बिकॉज whether you talk about morning, afternoon, evening, midnight और afternoon, जो भी आप बात करना चाहते हैं, तो सेंटेंस किससे शुरू हुआ, इट से। अब हमने कहा सुबह थी, सुबह थी तो क्या हो जाएगा, इट was, it was, it was morning, सुबह थी, it was morning। अब उसी तरह हम वेदर की बात करना चाहते हैं, किसकी, वेदर की बात करना चाहते, हमने कहा था बाहर बहुत ठंड है, क्या है, बाहर बहुत ठंड, यही सेंटेंस हमने कहा, बाहर बहुत ठंड है। तो अब देखिए हम ठंड क्या है, ठंड वेदर है, तो हम वेदर की बात करते हैं। whenever we talk about weather we need to start making sentences by using it in the beginning। यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं ना, तो बाहर बहुत ठंड है, तो क्या हो जाएगा, it's very cold, बाहर है तो outside, it's very cold outside, यही तो हो गया ना, it's very cold outside, it's very cold outside, बाहर क्या है, बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है। अब हमने क्या फिफ्थ में बात किया, सीजन की बात किया, हमने सीजन की बात की। जब भी आप सीजन की बात करें, किससे शुरू करना है, इट से शुरू। हमने यही कहा, हाँ, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो क्या होगा, इट्स विंटर, इट्स विंटर। अब हमने ईयर की बात किया, हमने क्या कहा, 2015। अब ईयर की बात कर रहे हैं, 2015 या 2018 जो भी हो, तो अब यहाँ से इट से शुरू करेंगे, तो इट है, इट वॉज 2015, और फिर मैंने कहा इट इज़ 2018 ना। तो जब भी आप एक ही नोट रखें करें कि जब भी आप नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं, नेम ऑफ द मंथ की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हैं, या नेम ऑफ द सीजन की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, ईयर करते हैं, तो हमें सेंटेंस इट से शुरू करना है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ एंड पार्ट ऑफ द डे, सीजन, वेदर, and year, we need to make sentences by using it. Please subscribe my channel. Thank you so much.